तो हम जानेंगे कि डेली बायस मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो स्टार्ट हम गोल्ड से करते हैं। ठीक है, एंड फिर बाकी सब पेयर्स पे भी जाएंगे। और आपको कौन कौन से पेयर्स के एनालिसिस जानना है प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एंड सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, 3 मंथ का कैंडल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये मैनिपुलेशन वाला लेग भी हो सकता है। रीजन, क्योंकि 1 मंथ पे अगर आप देखो तो एक फेयर वैल्यू गैप पे, अगर ये कैंडल अगर 1 मंथ का एक्सपेंशन देता है तो एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा वीकली देख लो तो गाइज बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बन चुके हैं। ठीक है, एंड अगर मार्केट इनको टैप करता है तो और बाउंस कर सकता है। ठीक है, और अगर आप 1 डे पर देखो, ठीक है, अपन डेली एनालिसिस की बात करते हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो गाइज मार्केट जो मंडे को है ना, ये हाई को टारगेट करेगा सबसे पहले। ठीक है, ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। ठीक है, क्यों टारगेट कर सकता है अब देखो गाइज, मार्केट ने पहले अपनी पिछली लिक्विडिटी को टैप कर लिया है तो वापस से इसका सेंस नहीं बनता कि ये लिक्विडिटी को टारगेट करे। ठीक है, इसको टारगेट करने के लिए नहीं। ठीक है, तो वो ई लिक्विडिटी को टारगेट करेगा 3895 का लेवल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एंड आप एक मंडे में बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी इट लेवल टारगेट कर ले तो फिर थोड़ा सा वेट करना गाइज। ठीक है, नेक्स्ट डे का। एंड क्योंकि भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो कभी भी मार्केट गिर जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें थोड़ा सा यूरो यूएसडी की, तो गाइज ये देख लो, यूरो यूएसडी की बात कर ले तो सिंपल सा है गाइज, कुछ नहीं करना आपको। देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस ने मार्केट को टैप किया है। ठीक है, एंड टैप करने के बाद अब देखो पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है। ठीक है, आप हल्का सा जूम आउट करोगे तो यार देखो लिक्विडिटी हल्का फुल्का ले ली गई, प्लस इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मार्केट इस वाले हाई को मतलब टैप कर सकता है, मतलब कि स्टॉप हंट कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि जो लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को सेल किए होंगे उनके स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट अभी तक हो गए होंगे तो इसको हंट कर सकता है। ठीक है, बिना मतलब कि देखो लिक्विडिटी ले ली गई तो वापस बिना इस लो को तोड़े मंडे हंट कर सकता है इनको। ठीक है, बाकी ये एनालिसिस है मेरी। ठीक है, एंड अगर जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस करें तो गाइस डेली एनालिसिस में अगर आप देखो तो मार्केट एक 3 कैंडल स्विंग का पैटर्न बनाया है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, और प्लस मार्केट ने मेन थ्रेशोल्ड पार्ट को भी टैप कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे से देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से भी सपोर्ट में आ चुका है। क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? क्या आप एक फेयर वैल्यू गैप है? देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो क्या चौथा कैंडल मार्केट इधर आ सकता है? तो गाइज वो जानने के लिए आपको एक और 4 आवर का टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है गाइज जहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट को ये हाई टारगेट करना है, याद रखना ये हाई टारगेट करना है तो 1 आवर पे कुछ पीओआई बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मिटिगेशन बना है, जैसे मतलब कि अगर मार्केट आपको ओपन होने के बाद अगर 1 2 3 मतलब 3 घंटे के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बना देता है। ठीक है, तो आप इस हाई के टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है, बाकी जीपीएसडी स्किप रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी हमारा एनालिसिस एक्स यूएसडी और यूरो यूएसडी में ही था। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की एनालिसिस मतलब कि ट्यूसडे की एनालिसिस जानने के लिए। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।